मेरी स्टोरी बेसिकली स्टार्ट होती है जब मेरा जन्म हुआ। तभी डॉक्टर ने मेरे मॉम डैड को बताया कि आपका बच्चा इस हॉस्पिटल का सबसे लंबा बच्चा है, और यही भी बताया कि इसको मार्फन सिंड्रोम है। मेरे केस में मार्फन सिंड्रोम में एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, और इसके साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। इसको ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बट ये कभी खत्म नहीं हो सकता है। जैसे कि मेरी हार्ट वॉल बहुत वीक थी, आज भी वो प्रॉब्लम मुझे मैं फेस करता हूँ। आईज में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको और प्रॉब्लम्स ऐड होते हैं। तो डॉक्टर ने मेरे मॉम को बताया था कि यार आपका बच्चा मार्फन सिंड्रोम है, इसको कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखिए। इसको किसी एक्टिविटी में जाने के लिए मत भेजिए, यही बल्कि इसको अकेले भी बाहर मत भेजिए। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही थी मुझे समझ आ रहा था कि अभी मेरी लाइफ इसके साथ ही चलने वाली है। और जैसे कि मार्फन सिंड्रोम में लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। अराउंड जो रिसर्च हुआ है वो 25 से लेके 35 तक ही इसकी लाइफ स्पैन होती है। बट मुझे ना बहुत अकेलापन महसूस होने लगा इसके कारण, क्योंकि बाहर जाना नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई प्रेशराइज काम नहीं करना है। बट उसके कारण मैं एक इंट्रोवर्ट बनता गया। बट कैसा था कि एज बढ़ रही थी, प्रॉब्लम्स ऐड ऑन हो रहे थे। बट जब मेरी 15 साल उम्र हुई तो मुझे हेल्थ के इश्यूज के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उस एडमिट के दौरान कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी पेपर में कि वर्ल्ड टॉलेस्ट मैन, और उनके रिकॉर्ड के बारे में मुझे पता चला। तो मेरे मन में एक ख्याल आया, यार मेरी इतनी हाइट ज़्यादा है और मेरी एज कम है, तो मेरा रिकॉर्ड हो सकता है क्या? तो मैंने उसके बारे में रिसर्च किया। रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि यार इंडिया में मेरी इतनी कम एज और इतनी हाइट का कोई लड़का है ही नहीं। तो मैंने मेरे मॉम डैड को बताया नहीं, और मैंने रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर दिया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। और मुझे कुछ ही दिनों में कंफर्मेशन आया कि यू आर द टॉलेस्ट बॉय इन इंडिया। बट उसके बाद मुझे एक नई लाइफ मिली, और मैंने एक डिसीजन लिया कि यार अगर मैं आज वेल नोन पर्सन बन गया हूँ, मेरे नाम पे रिकॉर्ड है, तो मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी पड़ेगी। और मार्फन को मुझे क्योर करना था, उसको मेरे तरीके से ट्रीट करना था। तो बट मैंने रिसर्च स्टार्ट की, बहुत सारे डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने मुझे कहा, 90% डॉक्टर ने मुझे कहा कि यार मार्फन पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जो टैबलेट चल रही है, जो मेडिसिन चल रही है वो चलने दो, बट इसको कोई हम खत्म नहीं कर सकते। बट मेरे मन में था यार मैं इसको खत्म करके दिखाऊंगा, या मेरे वैसे मैं उसको ट्रीट करूंगा। बट वो सब रिसर्च के साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंस मेरे साथ हो गया। उस इंसिडेंट के बाद मेरी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको टाइप 1 डायबिटीज हो गया है, और इसका रीजन भी मुझे मार्फन ही बताया। मैं वहां पे ऑलमोस्ट अलग स्टेट ऑफ माइंड में चला गया और डिप्रेशन में था। यार बचपन से इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या जरूरत है मेरे इतने सारे प्रॉब्लम मैं लाइफ में क्यों फेस कर रहा हूँ। मेरी फैमिली मुझे देखती थी कि मैं परेशान हो रहा हूँ, अकेले रह रहा हूँ, और मैं फैमिली के सामने रो नहीं सकता ना, बिकॉज फैमिली को लगेगा हमारा बच्चा रो रहा है, हमारे बच्चे को इतना क्यों प्रॉब्लम। तो मैं अकेले में रोता था। बट मेरे पापा ने मुझे देख लिया कि हमारा बच्चा रो रहा है, इसको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। मेरे डैड मेरे पास आए, मुझे बोले बेटा तुम्हारी लाइफ सबसे ब्यूटीफुल लाइफ है, किसी को ऐसी लाइफ नहीं मिलती है, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा और एक अच्छी पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी, और लोगों को दिखाना पड़ेगा कि तुम्हें इतने सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी तुम एक अच्छी पर्सनैलिटी बन रहे हो, और हम सब तुम्हारे साथ है। बट उसके बाद है ना मेरा माइंड चेंज हो गया, और मैंने मेरी लाइफ की तरफ देखने का नजरिया बदल दिया। समय के बाद में रिसर्च मेरी चल रही थी कि मार्फन को मुझे ट्रीट करना है मेरे वजह से। और ठीक कुछ समय बाद मुझे एक कॉल आया। उस कॉल पे एक रिपोर्टर से बात हुई, और उन्होंने कहा कि हमें टॉलेस्ट बॉय के साथ एक लाइफ स्टोरी न्यूज करनी है, और आपके डेली लाइफ में डे से लेके आप रात तक क्या करते हो, आपकी रूटीन्स क्या है। तो पूरा इंटरव्यू खत्म हुआ। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इंटरव्यू, मुझे लगा कि इंटरव्यू एक न्यूज़पेपर में आएगा, बट उन्होंने वो न्यूज़
पूरे वर्ल्ड में पब्लिश कर दी। इसका आइडिया मुझे जब लगा कि आज भी अगर गूगल पे आप जाओगे यशवंत राउत या यशवंत राउत हाइट अगर सर्च करोगे तो आज भी वो सब न्यूज़ रैंकिंग पे चल रही है। उसके बाद मेरी लाइफ एज एक सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी बन गई। मुझे लोग कॉल करने लगे, इवेंट्स पे बुलाने लगे, एज आप स्टार पर्सनैलिटी हमारे इवेंट पे आओ। मेरी जो रिसर्च थी ऑलमोस्ट खत्म होने की आई थी। उसके बाद मैंने एक चीज डिसाइड की कि मुझे स्पोर्ट ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज स्पोर्ट्स के साथ हमारी लाइफस्टाइल चेंज होती है, लाइफ साइकिल भी चेंज होती है, और मुझे स्पेशली डायबिटीज में उसकी हेल्प मिलेगी। मैं जब डॉक्टर के पास गया, सर मुझे बास्केटबॉल ज्वाइन करना है, ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर ने बोला कि यार पॉसिबल नहीं है माराथन में बास्केटबॉल खेलना, फिटनेस ज्वाइन करना, क्योंकि आपके बोन्स बहुत वीक है, आपके जॉइंट्स बहुत वीक है, अगर आपको कुछ हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट मुझे मेरी लिमिट्स पता थी और मुझे बास्केटबॉल ज्वाइन करना था। तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर मैं ट्राई करूंगा और मैं बास्केटबॉल ज्वाइन करूंगा। बास्केटबॉल ज्वाइन करने के बाद मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने लगी और मैंने सभी डॉक्टरों को एक सरप्राइज दिया कि बास्केटबॉल ग्राउंड 5000 स्क्वायर फुट का होता है। तो मैंने नॉन स्टॉप उस बास्केटबॉल ग्राउंड के 100 राउंड्स मार के दिखाए और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आज के बाद एक भी दवाई नहीं खानी है आपको हार्ट के लिए। दैट इज माई बिगेस्ट अचीवमेंट। जैसे जैसे मेरी लाइफस्टाइल चेंज हुई, उस न्यूज की वजह से मुझे एक ऑफर आई कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड जज बनोगे क्या। तो मेरे पास करियर के ऑप्शन बहुत सारे थे, बट मैंने सोचा कि यार मुझे एक इंटरनेशनल लेवल पे एक पोजीशन मिल रही है तो मुझे वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो मैंने वो पोजीशन एक्सेप्ट की। कुछ महीने मेरी ट्रेनिंग चली, उसके बाद मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आया। अपॉइंटमेंट लेटर जब आया तो मैंने एक चीज और एक डिसीजन लिया कि लाइफ में अगर मैं इतने सारे प्रॉब्लम के साथ चल रहा हूं तो बहुत सारे लोग हैं इंडिया में या इंडिया के आउटसाइड में कि इनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जिनके पास टैलेंट बहुत है, जिनको वर्ल्ड रिकॉर्ड में करियर बनाना है। तो उनके साथ उन सभी लोगों को मैं मेरे साथ लेके जाऊंगा और उनको जो अपना टैलेंट शोकेस करना है या दुनिया के सामने दिखाना है कि हमारे पास इतना टैलेंट है, तो उन सबको मैं आगे लेके जाऊंगा। और मैंने उसी के साथ उस साल बहुत सारी मेहनत की और 200 प्लस बॉयज एंड गर्ल्स को नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने के लिए मदद की और सपोर्ट किया, उनको गाइडेंस दिया। आज उनमें से बहुत सारे लोग अपने अपने करियर में सक्सेसफुल है, बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री जाके भी आज सक्सेसफुली उनका बिजनेस, उनकी करियर रन कर रहे हैं। और यही सब देख के मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने वो डाटा भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन को भेज दिया और मुझे दिल्ली बुला के हमारे इंडिया के एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन सर से मुझे भारत गौरव अवार्ड दिया गया। इसके साथ जो मैंने फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर दी थी, बास्केटबॉल भी खेल रहा था, बास्केटबॉल की परफॉर्मेंस देखकर मुझे आउट ऑफ कंट्री के बास्केटबॉल टीम से ऑफर आने लगी कि आप हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कीजिए, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, जॉब देंगे और यहीं पे आप रहिए। और आप सभी को पता है द NBA बास्केटबॉल लीग जो वर्ल्ड फेमस है, उनसे मुझे ऑफर आई कि आप हमारे साथ खेलिए, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे और हम किसी भी टीम से आप चूज कीजिए, हम आपको उस देंगे। बट सारी जो दिक्कतें थी, मारफन और डायबिटीज और मेरी एज इतनी कम थी, तो फैमिली और डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया जाने के लिए। बट मैं वहां पे रुका नहीं, मेरी बास्केटबॉल और फिटनेस जर्नी चालू थी। उसके बाद कुछ समय बाद मुझे नीज की इंजरी हुई, दोनों नीज में मुझे इंजरी हो गई और रिपोर्ट में फिर से वही आया कि मारफन की वजह से आपको नीज में इंजरी हुई है। तो मैं वहां से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा प्यार था। बट डॉक्टर ने बोला अगर आपने स्पोर्ट्स कंटिन्यू किया तो आपको दोनों नीज की सर्जरी करनी पड़ेगी और आपको फिर कुछ करने नहीं आएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्पोर्ट्स छोड़ दूंगा। बट उसके बाद मेरे पास करियर के ऑप्शन थे क्योंकि एजुकेशन एक साइड है जो हमें करना चाहिए। तो आज मैं लॉ स्टूडेंट हूँ पुणे से। उसके बाद मेरा जो वर्क चालू था कि लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को आगे लेके जाना, और मेरे जो रिकॉर्ड जजिंग चल रहा था, तो 2016 से लेके 2020 तक जितना भी मेरा वर्क रहा है उसको देखकर मुझे इंडिया मोस्ट स्पार्कलिंग स्टार अवार्ड दिया गया 2020 में।
जैसे कि आप सभी को पता है, बीच में हमारे लाइफ में सभी के एक बैड पीरियड आया था कोरोना का। तो सभी घर बैठ के कुछ ना कुछ कर रहे थे, बहुत लोगों ने स्टार्टअप खोले, इन्वेंशन किए नए। तो मुझे लगा यार, हाँ, मैं जिस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे कुछ नया करना चाहिए, क्योंकि आज भी इंडिया में ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, टैलेंटेड पर्सनैलिटी है, पर उनको पता नहीं है कि अपना टैलेंट दुनिया के सामने कैसे लाया जाए। तो मैंने मेरी टीम तैयार की और कुछ रिसर्च के बाद मैंने एक स्टार्टअप खोल दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कम्युनिटी के नाम पे। आज इसके पूरे वर्ल्ड में 1000 से ज़्यादा मेंबर्स है, उसके कोऑर्डिनेटर्स है यूएसए, अफ्रीका, लंदन में, और वो सक्सेसफुली आज रन कर रहा हूँ। मेरी जो जिम की जर्नी थी कि डॉक्टर ने बोला कि जिम पॉसिबल नहीं है, बट मैं बोला कि यार मैं लिमिट क्रॉस करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे वे से इसको ट्रीट करना है और एक अच्छा बनना है। तो उस समय मैंने जिम ज्वाइन की, दिक्कत आई मुझे, बट मैं वहां पे रुका नहीं। और मेरे कुछ फ्रेंड्स है, मुझे बोला कि यार तुम्हारी इतनी अच्छी आईडी, तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो, फैशन ब्रांड्स के लिए शूट क्यों नहीं करते हो। तो मुझे वहां पे थोड़ा सा लगा कि यार हमें करना चाहिए, ठीक है, हमारी बॉडी हम चेंज करेंगे और उसको करेंगे। फिर मैंने फैशन के बहुत सारे फोटो शूट कराए। उसके बाद मैं शूट करने के बाद सोशल मीडिया पे पब्लिश करता गया, और उसी से मुझे एक ऑफर आई। तो उन्होंने लास्ट ईयर उनके साथ मैंने मेरी फर्स्ट कमर्शियल एडवर्टाइज की। उसके बाद है ना, मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल है, यार अगर इतनी हाइट मेरी अभी है तो ऐसा कोई फैशन मॉडल है क्या इंडिया में कि जिसकी हाइट इतनी है और वो मॉडलिंग कर रहा है। तो मैंने उसके ऊपर भी और रिसर्च किया और मुझे पता लगा कि ऐसा कोई है ही नहीं इतना टॉलेस्ट फैशन मॉडल। तो मुझे रियलाइज हुआ और मैंने तुरंत ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को अप्लाई कर दिया कि टॉलेस्ट फैशन मॉडल। तो मुझे अभी रिसेंटली नेक्स्ट मंथ मुझे टॉलेस्ट फैशन मॉडल मेल का नेशनल रिकॉर्ड मिलने वाला है। हासिल की, और वही चीज मुझे हौसला देती रही कि हमें कुछ अच्छा करना है। मैं यहाँ पे सभी को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी डिफिकल्टीज आए, तो वहां पे आपको उस डिफिकल्टी को डिफिकल्ट वे में नहीं देखना है, एक अच्छे वे में देखना है। क्योंकि जब आप अच्छे तरीके से किसी को देखोगे या किसी चीज को देखोगे तो वो आपको रिप्लाई अच्छा ही करेगी। अगर आप बैड वे में करोगे तो आपको रिटर्न में बैड ही मिलेगा। आज और एक चीज अनाउंस करना चाहता हूं मैं कि मार्फन एक डिसीज है, ऐसे अनेक डिसीज इंडिया में है, बट जिसपे ना रिसर्च है ना मेडिकल कोई हेल्प है। तो हम एक आगे जाके एक कम्युनिटी तैयार कर रहे हैं मार्फन की, बिकॉज मार्फन का अवेयरनेस इंडिया में नहीं है बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच एवरीवन।